बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देखें यूट्यूब चैनल। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। राना सनाउल्लाह बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार। राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ, क्यों राना सनाउल्लाह बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। कप्तान इमरान साहब के लिए बड़ी खबर सामने आई है और उनके लिए ये खबर खुशखबरी से कम नहीं है। कप्तान के लिए क्या बड़ी खबर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है और क्या बड़ा उन्होंने हुक्म जारी किया है, कौन सा एक कानून है वो मंजूर कर लिया गया है। आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये तमाम तर बड़ी खबरें शेयर करूंगा। शेख रशीद के हवाले से भी एक खबर सामने आई है। शेख रशीद साहब को अडयाला जेल में क्या हो गया, शेख रशीद साहब इस टाइम कहाँ पर हैं, ये भी इस वीडियो का हिस्सा बनाऊंगा इस वीडियो में। तमाम से बड़ी खबरों की तरफ चले इससे पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं और स्पेशली जो इलेक्शन के सिलसिले में मैं मुकम्मल सर्वे रिपोर्ट आगे आपके साथ शेयर करूंगा वो आप उन सर्वेस को जान सके। बढ़ते हैं खबरों की जा रहा है। सबसे पहले आपके साथ कप्तान के लिए जो बड़ी खुशखबरी सामने आई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। कप्तान इमरान साहब के ऊपर एक केस चल रहा है जो कि है गैर शरई निकाह का केस। गैर शरई निकाह का केस और साथ में केस चल रहा है इमरान साहब के ऊपर जो पहले केस चल रहा था कि नाजायज तलकात का केस। इमरान साहब के ऊपर जो नाजायज तलकात का केस चल रहा था वो केस हो गया है खत्म। इमरान साहब को उस केस में रिलीफ मिल चुका है। लेकिन ये जो गैर शरई निकाह केस है इसमें बुशरा बीबी के जो साबका शोहर है यानी कि खावर मानिका ने आज अदालत में जवाब जमा करवाना था और आकर तमाम तर तफसीलात देनी थी कि दिस एंड दैट हुआ। लेकिन आज खावर मानिका वो अपना जवाब जमा नहीं करवा सके। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि इस केस में इमरान साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर इमरान साहब को हुक्मने इम्तनाई जारी हो चुका है इस केस में और यह केस 31 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है और 31 जनवरी तक इमरान साहब को इस केस में रिलीफ मिल चुका है। साथ ही इमरान साहब का तोशाखाना का केस और जो दूसरा केस है अलकादर ट्रस्ट केस, इमरान साहब का जेल ट्रायल हो रहा है और अडयाला जेल में ट्रायल जारी है। लेकिन जितनी भी केसेस इमरान साहब के ऊपर चल रहे हैं वो अडयाला जेल में उनके ट्रायल हो रहे हैं। तो कप्तान इमरान साहब का ये केस, नैब तोशाखाना का केस और अलकादर ट्रस्ट ये जो केस है इसका जो जेल में ट्रायल हो रहा है, जो कि यहाँ पर जितना भी ट्रायल हो रहा है, तो इमरान साहब ने एक दरखास्त जमा करवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के ऊपर समाअत हुई। जो इससे पहला बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब मौजूद थे। तो उन्होंने वो ट्रायल उन्होंने कलअदम करार दे दिया था, लेकिन बाद में बेंच तब्दील हो गया था। आप इस केस की समाअत कर रहे हैं जस्टिस आमर फारूक साहब। जस्टिस आमर फारूक साहब ने इस केस के सिलसिले में जो जेल ट्रायल की जेल ट्रायल को कलअदम करार देने की जो रिक्वेस्ट इमरान साहब ने की थी उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अगर फैसला बिल फर्ज यूं आ जाता है कि इमरान साहब का ट्रायल कलअदम करार दे दिया जाता है जस्टिस आमर फारूक की जानब से, तो इमरान साहब को इस केस में भी बड़ा लेव मिल सकता है और बाद में इमरान साहब की इन केसेस में ये जो अलकादर ट्रस्ट है और जो नैब तोशाखाना का केस है, तो इस केस में भी इमरान साहब की जमानतें बहाल हो सकती हैं और इमरान साहब के लिए बड़ा खतरा टल सकता है। क्योंकि नैब का केस है, नैब की जो हालिया कानून पास हुआ था जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने उस कानून को मंजूर कर लिया था और वह कानून ये था कि नैब के तहत जो लोग सजा याफ्ता हैं उनकी जो यहाँ पर नाअहली है वो 5 साल की बजाय 10 साल होगी। अगर इमरान साहब के ऊपर ये अलकादर ट्रस्ट केस खत्म हो जाता है और दूसरी जानब से तोशाखाना केस में इमरान साहब की सजा मुअत्तल कर दी जाती है तो इमरान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर नहीं होती इन केस तो फिर इमरान साहब की सजा 5 साल की बजाय 10 साल तक भी जा सकती है
और इमरान साहब को लंबी चौड़ी सजा भी हो सकती है। तो दोनों जो पहलू है वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि आज शेख रशीद साहब की तबीयत अडयाला जेल में नासाज हो गई है और अडयाला जेल में जो शेख रशीद साहब हैं उनकी तबीयत खराब हुई और अब उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि शेख रशीद साहब दिल के मरीज है। वो जब जेल में नहीं भी थे तो शेख रशीद साहब अक्सर जो रावलपिंडी अस्पताल है, AFIC मेरे ख्याल में उस अस्पताल का नाम है, आर्मी फोर्स कार्डियोलॉजी जो अस्पताल है, एक तो RAC है, दूसरा जो आर्मी वाला अस्पताल है। लेकिन जब भी कोई जेल से कोई बंदा शिफ्ट होता है, जिस तरह पिछले दिनों में चौधरी परवेज इलाही की तबीयत खराब हुई थी, तो उनको भी RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उनको मुंतकिल किया गया था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। अभी तक शेख रशीद साहब की कोई आखिरी खबर नहीं आई कि उनकी तबीयत ठीक है, उनको उनके टेस्ट कैसे हुए कैसे नहीं हुए, अभी वो मुकम्मल रिपोर्ट आना बाकी है। जो ही रिपोर्ट्स आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करता रहूंगा। लेकिन अभी शेख रशीद साहब की तबीयत नासाज है अकॉर्डिंग टू लास्ट रिपोर्ट। एक तरफ से शेख रशीद साहब की तबीयत खराब है, तो दूसरी जानब से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने एक बहुत बड़ी चीज मंजूर कर लिया है और जो 3 MPOs का जो ऑर्डर मंसूख किया था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, तो अब इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमर फारूक साहब, उन्होंने इस कानून को दोबारा बहाल कर दिया है। तो अब 3 MPOs के तहत गिरफ्तारी हो सकती है। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि आज जो चौधरी परवेज इलाही हैं उनकी जो गैर कानूनी भर्तियां उन्होंने की हैं, उस केस में भी उनकी जो सजा है उसके ऊपर और उस केस में उनकी समाअत होगी और उसके बाद उनके हवाले से भी कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। राना सनाउल्लाह के साथ बहुत बड़ी गेम हो चुकी है और राना सनाउल्लाह साहब बहुत बड़ी मुश्किल में राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। ना सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब बल्कि नून लीग भी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। नून लीग के जलसे बहुत यानी कि मायूस कुन हो रहे हैं और नून लीग के जो जितने भी जलसे हैं, जिस तरह नून लीग ये दावा कर रही थी कि उनके जलसे काफी ज्यादा बड़े होंगे, लेकिन नून लीग के जितने भी जलसे हैं वो काफी ज्यादा मायूस को नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को आवाम सुनने को नहीं आ रहे, इन लोगों के लिए मसाइल का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपके साथ बड़ी खबर शेयर करता चलूं कि राना सनाउल्लाह साहब का जो हल्का है और जो उनका बड़ा शहर है फैसलाबाद, अभी तक नून लीग ने फैसलाबाद में कोई जलसा नहीं किया और ना ही नून लीग फैसलाबाद में जलसा करने का इरादा रखती है। फैसलाबाद के अवाम की जो सर्वे रिपोर्ट है, जो अवाम ने फैसला सुनाया है, अवाम ने कहा है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी सीट जीत जाए, हो सकता है शहबाज शरीफ अपनी सीट जीत जाए, हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहब वो अपनी सीट जीत जाए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बड़ी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। फैसलाबाद के लोगों ने राना सनाउल्लाह साहब को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि हम राना सनाउल्लाह साहब को वोट नहीं डालेंगे। यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब का इस दफा इलेक्शन जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी जानब ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ की मेरे हल्के में और मेरी जो जितना भी हल्का बनता है, जो जितने भी वोटर्स हैं और जो लोगों का रुझान है वो PTI की जानिब है। PTI मेरे से 2 गुना ज्यादा वो इस टाइम मजबूत उनके उम्मीदवार हैं और उन्होंने रेहाना डार साहबा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लोग इन्होंने अपनी औरतें उतार दी हैं इलेक्शंस में और खुद ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब राना सनाउल्लाह साहब वो भी काफी ज्यादा इन दिनों चुप है, कोई उनके बयानात नजर नहीं आ रहे। इवन के राना सनाउल्लाह साहब जब नवाज शरीफ साहब जलसे कर रहे हैं या मरियम नवाज शरीफ साहब जलसे कर रही हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब जलसों के स्टेज के ऊपर भी नजर नहीं आ रहे। राना सनाउल्लाह साहब अचानक से ही मंजर से गायब हो चुके हैं।
पिछले दिनों खबर आई थी कि राना सनाउल्लाह साहब की तबीयत नासाज है, लेकिन बाद में उनका एक दो बयानात आए थे, तो इससे ये पता चलता है कि राना सनाउल्लाह साहब वो अपने हलके में जाने से वो कतरा रहे हैं, और वो अवाम में जाने से कतरा रहे हैं, और उनको डर खाया जा रहा है कि कहीं मैं इस दफा इलेक्शन ना हार जाऊं। देखें, जब इलेक्शन हुए थे, जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जब मुनर्रिफ अरकीन सामने आए थे, तो इमरान साहब ने 7 जगहों से इलेक्शन लड़ा था, जिसमें से वो 6 जगहों से इलेक्शन जीत गए थे। तो उसमें से इमरान साहब का मुकाबला हुआ था आबद शेर अली से, और आबद शेर अली के साथ जब इमरान साहब का मुकाबला हुआ था तो इमरान साहब ने बड़े मार्जिन के साथ वहां से मुकाबला जीता था। अब आबद शेर अली और राना सनाउल्लाह साहब ने इवन के ये दोनों लोग आपस में सख्त नाराज हैं, इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा इख्तलाफात जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राना सनाउल्लाह ग्रुप ने आबद शेर अली ग्रुप का साथ दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इलेक्शन हार गए थे। अब आबद शेर अली साहब और राना सनाउल्लाह दोनों बड़े जो लीडरान है मुस्लिम लीग नून के और बड़े नाम है, ये दो लोग अभी मंजर से गायब हैं, ना मीडिया पर आकर बयानात दे रहे हैं, ना अपने हल्के में जलसा कर रहे हैं, और ना ही जलसा करने की सलाहियत रखते हैं। देखिए, अवामी दबाव है, और अवाम का जो कहना है, और अवाम जिस तरह लोगों का की जितने भी सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ इन हल्कों से लीड करती हुई नजर आ रही है। बाकी पाकिस्तान का मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि बाकी पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है। अभी तक इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल अगर नोटिफिकेशन बढ़त पाएगा, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।